हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ कराऊंगा। आप मेरे अमर क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। तो आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो यूज़ है वो कराऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम हमारी दिनचर्या में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के का यूज़ है वो कहाँ कहाँ करते हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरह से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं और हमें किस तरह से उसके आंसर देने हैं, मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला इसका यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि जो हैबिचुअल और जो रेगुलर एक्शन होते हैं, रेगुलर एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हैबिचुअल यानी आदतन और रेगुलर। पहला एग्जांपल देखेंगे, जैसे माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर every day in the morning। मेरे पिताजी है वो क्या है, प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग को अखबार पढ़ते हैं, तो वो उनकी क्या एक आदत है। जैसे रेगुलर एक्शन देखो, वी प्ले फुटबॉल each day in the evening। हम प्रत्येक दिन क्या फुटबॉल है वो क्या शाम को खेलते हैं। तो ये रेगुलर एक्शन हो गया और ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। इसके अंदर देखो, माय फादर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा और वे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले लगी है। दूसरा यूज, यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जो सार्वभौम सत्य है, सार्वभौम सत्य बात को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सार्वभौम सत्य यानी जो बात है वो क्या है, हमेशा क्या है, सही रहनी है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं होगा, वो बात है सत्य रहनी। जैसे दे अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी अब सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा एग्जांपल देखो, द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तीसरा यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का तीसरा यूज है फ्यूचर प्लान के लिए। फ्यूचर प्लान, भावी योजनाओं को बताने के लिए, भावी योजनाओं को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द
प्राइम मिनिस्टर arrives in next month। प्राइम मिनिस्टर है वो अगले मंथ के पहुंच रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, स्कूल ओपन इन नेक्स्ट मंडे। स्कूल है वो अगले सोमवार से ओपन हो रही है। आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चौथा यूज, फोर्थ यूज देखो, चौथा यूज साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के लिए। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक और जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दूसरा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, जैसे गॉड डज नॉट टेक बर्थ। भगवान है वो क्या है, जन्म नहीं लेते। पांचवा यूज न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है, उनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज एलिमेंट्स। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, टू मर्डर्स रन आउट। छठा जो यूज है वो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है वो हम जो अब बोधात्मक क्रियाएं होती है, अब बोधात्मक क्रियाओं को बताने के लिए, अब बोधात्मक क्रियाएं जैसे हमारी क्या 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। पहली ज्ञानेंद्रिय आई का काम होता है ऐसी यानी देखना। ईयर का काम होता है सुनना। नोज का काम होता है स्मेल, सूंघना। टंग यानी टेस्ट के लिए। और स्किन यानी शिल। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी, और इनका जो काम है, जैसे आई का काम सी है, ईयर का काम हियर है, नोज का स्मेल है, टंग का टेस्ट है और स्किन का फील है। इन सब बातों को बताने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में जब हम बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे
आई हियर ए सॉन्ग, मैं एक गाना सुनता हूँ। आप ये नहीं कहोगे कि आई एम हियरिंग ए सॉन्ग, कभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जो ये अबोधात्मक क्रियाएं जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है, क्योंकि जो ईयर है, ईयर का काम क्या सुनना ही है। चाहे हम वैसे बैठे हैं, चाहे किसी कोई काम कर रहे हैं, जो आवाज़ आएगी हमें क्या ऑटोमेटिक है सुनाई देगी। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनका काम क्या है, अपना अपना है, और इनको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। 7वां यूज, सातवां यूज देखो, हिस्टोरिकल इवेंट्स है। जैसे ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं घटित हुई, उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, को बताने के लिए। जैसे इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। 8वां यूज, 8th यूज, जो भावनात्मक क्रियाएं होती है, जो भावनात्मक क्रियाओं को बताने के लिए भावनात्मक क्रियाएं जैसे लव है, हेट है, फील है, लाइक है, लव, हेट, फील, लाइक, ये भावनात्मक क्रियाएं, इनको हम जब बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई फील वेरी ओके। एक एग्जांपल और देख लो, आई हेट यू। यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो 9 यूज है वो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो जैसे सहशर्त वाक्य, जैसे इफ से शुरू होते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इसके बाद में किस तरह से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब मैं अब बताता हूं आपको कि सेंटेंस के अंदर रेगिस्तान में बर्फ भरनी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। वे खालिस्तान ओके एवरी डे इन द इवनिंग। और बर्फ दिए पले। आपको इस तरह से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा कि बर्फ भरनी आपने पले, तो किस तरह से आप ये पहचानोगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, क्यों वहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस दिए होंगे और बर्फ विलप में अंदर भरनी होगी। तो आप किस तरह से ये पहचानोगे कि ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसलिए इसको हल करने के लिए आपको क्या है
एडवर्ब ऑफ टाइम्स है वो याद रखनी पड़ेगी, और जो मैंने यूज़ कराई हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम मैं आपको कुछ बताता हूँ। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे ऑलवेज है, ऑफ्टन है, सेल्डम है, रेगुलरली है, फ्रीक्वेंटली है, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, डेली, ईच डे है, नाइट है, एवरी डे है, ओकेजनली है, एवरी मंथ है, एवरी नाइट है, वंस या ट्वाइस डे है, नाइट है, मंथ है, नेवर है, ये सब। अब इसके अंदर देखो, वे खालिस्तान होके एवरीडे इन द इवनिंग। सबसे पहले तो आपको इस सेंटेंस को पहचानना होगा कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो इसको पहचानने के लिए ये आपको एडवर्ब्स है वो क्या है याद रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर देखो, इस शब्दों में से कोई एक ऐसा शब्द है या दो शब्द है जो इस सेंटेंस के अंदर दिए हुए हैं। एक तो है एवरीडे और इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, मॉर्निंग, जो भी दिया। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या दिया है, एवरी डे इन द इवनिंग। तो इस सेंटेंस के अंदर दो शब्द दिए हैं, एक तो एवरी डे और दूसरा इन द इवनिंग। तो इसलिए आप पहचान गए कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम आते ही आपके दिमाग में आया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ आवश्यकता अनुसार एस या ईएस लगता है। वो मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में बता दिया था। जैसे अब इसके साथ में आप क्या लगाओगे, वी के साथ में पले लगाओगे। मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और नाम दिया हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाओगे। और आई, वी, यू और दे ये दिया हो तो आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या दिया है, वी दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आ गई। एक एग्जांपल और देखो, सीता, खालिस्तान, स्कूल, दिल्ली, इन दी मॉर्निंग। और वर्ब भरनी आपने गो। अब इसके अंदर खालिस्तान में गो वर्ब भरनी है। सबसे पहले तो आप ये पहचानोगे कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो पहचानोगे तो इसके अंदर क्या एडवर्ब दिया, डेली और इन द मॉर्निंग। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आवश्यकता अनुसार ऐसे है ये लगता है। अब यहाँ पर क्या है, सीता, सीता क्या है, नाम है तो नाम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाओगे, एस या ईएस लगाओगे। तो इसके साथ में अब क्या लगाना है आपने, ये तो हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगेगा या ईएस लगेगा। तो आप यहाँ लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस। अब आप ये जानोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस ही क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब वर्ब शब्द के अंत में एस दिया हो, डबल एस दिया हो, एस एच दिया हो, सी एच दिया हो, ओ दिया हो या फिर एक्स दिया हो तो आपने क्या लगाना है, ईएस लगाना है।
जब सब्जेक्ट क्या ही सी इट नेम हो तो, नहीं तो आपने एस ही लगाना है। तो इसके अंत में देखो क्या है, गो के अंत में क्या ओ है, ओ है तो इसलिए क्या लगा दिया, एस लगा दिया। एक एग्जांपल और देखो, ही खालिस्तान, हिम इंग्लिश, each day in the evening। और आपने बर्फ भरनी है टीच। अब इसके अंदर देखो बर्फ भरनी है टीच, तो क्या लगाओगे आप, सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानोगे, इसलिए दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और इसके अंदर बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ में एस या एस का प्रयोग आए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया, ही दिया, तो क्या लगा दिया, टीच लगा दिया, और इसके साथ में अब क्या लगाओगे, एस लगाओगे, क्योंकि बर्फ शब्द के अंत में क्या है, सी एच है। अब नेगेटिव एग्जाम्पल और देख लो एक, regularly in the no cook। यहां पर अगर नॉट कुक दिया हो तो, जैसे सी खालिस्तान, सॉरी फूड है ये, सी खालिस्तान फूड रेगुलरली इन द नॉन, वह दोपहर को क्या है, खाना पकाती है। तो इसके अंदर देखो नॉट कुक दिया है, तो सबसे पहले तो आप ये पहचानोगे कौन से टेंस का वाक्य है, रेगुलरली शब्द दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। बर्फ की सिंपल है तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगेगा, और आई वी यू दे सब्जेक्ट हो तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी। और दूसरा यहाँ पर क्या दिया, बर्फ के आगे नोट दे दिया, तो ये कहता है एग्जामिनर कि आप नेगेटिव सेंटेंस के रूप में बर्फ भरो, तो आप क्या लगाओगे, अब बर्फ सब्जेक्ट क्या सी है, सी है, तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कि जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम दिया हो तो, ही सी इट और नाम हो तो डज आएगा, डज नॉट, और सब्जेक्ट आई वी यू और दे दिया हो तो डू नॉट आएगा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी है तो क्या है, वर्ब क्या है, कुक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे सबसे पहले, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कुक, तो कुक लगा ली। इसी तरह क्या है, हर एग्जाम के अंदर जहां टेंस ग्रामर के बारे में पर्सन पूछे जाते हैं तो ऐसे पर्सन पूछे जाते हैं, जैसे रीट है, चाहे वो बॉडी की क्लास है, एस्टेट है, पटवार है, अलग अलग जो जितने भी एग्जाम्स है इस तरह के पर्सन है वो पूछे जाते हैं। इसलिए आपको यूज है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करनी है। तो मेरे साथ आप जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब के लिए धन्यवाद।